फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तैयारी करते रहिए गाइज, क्योंकि जल्दी ही डेट आ सकती है आपकी एग्ज़ाम की टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आज का हमारा सेशन लिटरेचर का रहेगा, जिसमें मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाली हूँ। और ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, अब कंटिन्यू आपकी ये रहेगी, आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी लिटरेचर के लिए भी, है ना। हमने वर्ड्सवर्थ से स्टार्ट किया है और ऐसे ही वन बाय वन हम सारे राइटर्स को कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। ये किसकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है? तो आपको बताना है टेनिसन, कॉलिंस, मैथ्यू अर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ। इसमें से आपका आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। तो वर्ड्सवर्थ इसमें से आपका आंसर रहने वाला है। और ये मैं बता दूं आपको कि ये आया था आपका 1 मिनट 1783 में, ठीक है। जो ये एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस दोनों ही जो वर्क थे वो आपके 1783 में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट मी गाइड मी टिल आई फाइंड दैट स्पॉट विद सीम्स सो दाई माइंड। ये लाइंस कौन सी पोएम्स में से हैं? लेफ्ट मी गाइड मी टिल आई फाइंड दैट स्पॉट विच सीम्स सो टू दाई माइंड। ये टू अ स्काईलार्क 1805 में, टू अ स्काईलार्क 1885 में, टू द कुकू 1807 में, टू मिल्टन 1802। कौन सा इसमें आपका आंसर रहेगा, गेस कीजिए। तो गाइज इसमें ए ऑप्शन इज राइट, टू अ स्काईलार्क 1805। नेक्स्ट, मिस्टर वर्ड्सवर्थ जीनियस of the spirit of the age had he lived in any other period of the world। इसमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा इसका? किसने कहा है ये वर्ड्सवर्थ के बारे में कि मिस्टर वर्ड्सवर्थ जीनियस इज अ प्योर इमेनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज हैड ही लिव्ड इन एनी अदर पीरियड ऑफ द वर्ल्ड। विलियम शेक्सपियर हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, विलियम हेजलिट हैं या फिर हर्बर्ट रीड? तो गैस करें आप, इसमें से सी आपका आंसर है, यानी कि विलियम हेजलिट ने ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। चलिए आगे, बायरन रोट द प्रीफेस ऑफ जॉन डॉन एज अ रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ ऑन इंट्रोडक्शन टू। जो बायरन लिखते हैं प्रीफेस ऑफ जॉन, प्रीफेस ऑफ डॉन जॉन लिखते हैं वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्ड के रिव्यूक में वो डॉन जॉन को के प्रीफेस को लिखते हैं? तो द थॉर्नेस का द प्रिल्यूड है, ऑन ओड एंड इमिटेशन है, इंटीमेशन सॉरी ओड एंड ऑन इंटीमेशन है, या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इसमें आपका आंसर रहेगा गाइज द थॉर्न। द थॉर्न के रिव्यूक में इन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट है, क्लासिसिज्म इज डॉट 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 एंड रोमांटिसिज्म इज डॉट डॉट डॉट। तो हेल्थ या डिसीज या हेल्थ, नॉलेज, इग्नोरेंस, नन ऑफ दिस। कौन सा इसमें आपका आंसर है? तो गाइज क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। ये आपका ट्रू आंसर होगा। फॉर वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज, वर्ड्सवर्थ के लिए एक पोएट क्या होता है? अ मैन स्पीकिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अ मैन स्पीकिंग टू द एलाइट, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, या फिर नन ऑफ दिस। गैस करें आप। तो गाइज यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट, अ मैन स्पीकिंग टू मैन। वर्ड्सवर्थ ने हमेशा ही नॉर्मल लाइफ के बारे में, रस्टिक लाइफ के बारे में अपनी पोएम्स लिखी हैं। उनका कोई बहुत ज़्यादा स्पेशली उनके स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं रहे हैं। उन्होंने आदमी के जीवन से जुड़ी बातों से रिलेट करके ही अपनी पोएम्स लिखी हैं, तो वो यही मानते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, किट्स कॉइंड अ फ्रेज इन अ लेटर ऑफ 27 अक्टूबर 1818 टू डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ्स डिस्टिंक्टिव जीनियस। दिस फ्रेज इज, तो ये फ्रेज कहाँ पे है, मतलब कौन सा जो पोएटिक हमारा डिस्टिंक्टिव जीनियस, ठीक है। कीट कॉइंड अ फ्रेज, कौन सी फ्रेज कॉइन की थी कीट्स ने? सॉरी गाइज, ने यहाँ पे डिस्क्राइब की थी वर्ड्सवर्थ के लिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इगोटिस्टिक सबलाइम। इगोटिस्टिक सबलाइम आपका आंसर है। सॉरी गाइज, एक मिनट, हाँ, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन एडिड टू लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स में कब ऐड किया अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन को?
कब ऐड किया गया था? देखिए दो चीज़ ऐड की गई थी, प्रीफेस ऐड किया गया था और अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन, तो ये दोनों ही अलग अलग एडिशन में थे। तो कौन सा आपका आंसर है यहाँ पे? 1800 में सेकेंड एडिशन आया था, 1802 में थर्ड एडिशन आया था, 1798 में फर्स्ट एडिशन आया था और 1805 में फोर्थ एडिशन आया था। तो यहाँ पर देखिए थर्ड एडिशन में 1802 में यहाँ पर हमारा ऐड किया गया था अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। When was famous preface added to lyrical ballads? और प्रीफेस कब ऐड किया गया था लिरिकल बैलेड्स में? 1908 फर्स्ट एडिशन में, 1800 सेकेंड एडिशन में, 1802 थर्ड एडिशन में, या फिर 1805 फोर्थ एडिशन में? बताइए। तो गाइज 1800 में, ठीक है, 1800 में सेकेंड एडिशन यहाँ पे किया गया था और 1800 प्रीफेस यहाँ पे ऐड किया गया था हमारे सेकेंड एडिशन में। Who inspired Wordsworth to compose poems? किसने इंस्पायर किया वर्ड्सवर्थ को पोएम कंपोज करने के लिए? कॉलेज ने, अलेक्जेंडर पॉप ने, विलियम टेलर ने, नन ऑफ दिस। देखिए कॉलेज उनके फ्रेंड थे, ठीक है, विलियम टेलर उनके टीचर थे, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा विलियम टेलर ने उनको इंस्पायर किया था। What does Hazlitt in his essay My First Acquaintance with Poets call Wordsworth? ठीक है, What does Hazlitt in his essay, अपने ऐसे में जो इन्होंने My First Acquaintance with Poets call Wordsworth, वर्ड्सवर्थ को कहा है ना? तो किस में? लेस क्विंट, किस बेस पे किया है उन्होंने? लेस क्विंट एंड डॉन क्विक्सट लाइक में, मोर फुलिश देन डॉन क्विक्सट में, मोर क्विंट डॉन क्विक्सट लाइक में, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये सी आपका आंसर रहेगा, मोर क्विंट एंड डॉन क्विक्सट लाइक में, ठीक है। सक लिटिल बेब, सक अगेन, इट कूल्स माई ब्लड, यहाँ पे ब्लड है गाइस, ये डी यहाँ पे कहीं पे हाइड हो गया है, तो इट कूल्स माई ब्लड, इट कूल्स माई ब्रेन, तो ये सैलीज टू अ स्काईलार्क से है, कीट्स और टू द साइकी से है, या वर्ड्सवर्थ हर आइज आर वेल्ड से है? तो सी आपका आंसर राइट है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ हर आई है। वर्ड्सवर्थ हैड पैसन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, मतलब जो वर्ड्सवर्थ हैं उनके ब्लड में पैसन पहले से ही, नेचर ऑफ पैसन, नेचर मतलब पैसन फॉर नेचर, नेचर के लिए जो उनका प्यार था, जो पैसन थी वो पहले से ही थी। तो ये किसने कहा है वर्ड्सवर्थ के लिए? डे क्विंसी ने, चार्ल्स लैम्ब ने, कॉलेज ने, जॉन कीट्स ने? तो बताइए आप कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो ए इज राइट आंसर, ठीक है, डे क्विंसी ने किया था। नेक्स्ट हमारा है द गॉड्स अप्रूव द डीप्थ एंड नॉट द टमल्ट ऑफ द सोल हैव बीन कॉटेड, कौन सी पोयम में है ये लाइंस? द गॉड्स अप्रूव द डीप्थ एंड नॉट द टमल्ट द सोल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है, द टेबल्स टर्न्ड में है, और टू द ड्यूटी है, या फिर लेवडोमिया है? तो लेवडेमिया आपका आंसर होगा, डी आंसर इज राइट। ओके, ध्यान से देखें आप इन लाइंस को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलती रही। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर शेयर कर देंगे तो औरों को भी फ़ायदा हो जाएगा, और अगर लाइक कर देंगे आप तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ्स पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी प्रिल्यूड, वो उन्होंने किसको एड्रेस की थी, किसको संबोधित की थी? जेन ऑस्टिन को, कॉलेज को, पॉप को, डॉक्टर जॉनसन को, किसको की थी गाइज? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा उनके जो फ्रेंड थे सैमुअल कॉलेज, एसटी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज पूरा नाम है उनका, तो उन्हीं को इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया था। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, तो ये लाइंस कौन सी पोएम में मिलती हैं? वर्ड्सवर्थ की। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन में है, सॉलिटरी रीपर में है, रथ में है, या फिर टेबल्स टर्न्ड में है? कौन सा राइट आंसर होगा गाइज? तो गाइज यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ए इज राइट आंसर। बट शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी दीज लाइन्स अपीयर, कहाँ पे ये लाइन्स अपीयर होती हैं? बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज में है, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन में है, सॉलिटरी रीपर में है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए। तो गाइज ए इज राइट आंसर, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ओके, इन द पोएम शी वॉज अ फेंटम ऑफ डिलाइट, ये जो पोएम है
सी इज़ अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट, इसमें वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, किसके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है? तो हिज वाइफ मैरी के लिए, हिज सिस्टर डोरोथी के लिए, हिज फ्रेंड कॉलेज के लिए, या फिर हिज टीचर टेलर विलियम टेलर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, गैस करें। तो ए इज राइट आंसर, हिज वाइफ मैरी हचिंसन। दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कंटेंट। अच्छा आप एक बात बताएं, ये जो इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन, इन्होंने कब मैरिज की थी इनसे? अगर आपको पता है तो 1802 में इन्होंने मैरिज की थी। चलिए, दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्सन। एक्सकर्सन के बारे में ये कमेंट किसने दी कि दिस विल नेवर डू? टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नल्ड, एस.टी. कॉलरिज, या फिर जेफरी चौसर। गाइस यहाँ पे चौसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेफरी चौसर तो वर्ड्सवर्थ से बहुत पहले थे, वो कैसे लिख सकते हैं ना, तो ये किसी भी तरीके से गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो जेफरी ही आप यहाँ पे समझें, और यही इसका आंसर भी है, जेफरी। ठीक है, द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, कि किसकी बिगिनिंग मानी जाती है? जो एक्सकर्सन की डेट है 1814, तो ये किसकी यहाँ पे बिगिनिंग मानी जाती है? वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना के लिए उनकी जो सेंसिबिलिटी थी उसके लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, या फिर द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, या फिर जो उनका डिक्लाइन हुआ वर्ड्सवर्थ के पोएटिक जीनियस का, उसके लिए है। द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट टू द फेम के लिए है, या फिर वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज? बताइए। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस, वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस। जब वो फ्रांस में थे 1791 में, तो वहाँ पर 91 से शायद 93 तक वो वहाँ पे रहे। तो वहाँ पर जो है क्या चीज़ उन्होंने फेस करी, क्या वहाँ पे उस टाइम पे हुआ, किस चीज़ को वो विटनेस किया उन्होंने? तो द फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस है, द फ्रेंच ड्रामा है, द फ्रेंच कल्चर है, या फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन है? तो सीधी सी बात है, इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर। किसके लिए कहा है इन्होंने ये? मैरी हचिंसन, डोरोथी, कॉलरिज, या फिर चार्ल्स स्टैम्प? तो ये मैरी हचिंसन के लिए ही ये लाइन्स हैं गाइस। टिंटन एबी इज, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक एपिक है, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा इसमें? तो गाइज इसमें देखिए कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, दो इसके आंसर माने जाते हैं। इसको ड्रामेटिक लिरिक भी कहा जाता है और ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है। तो आयोग जो मानता है वही इसका आंसर होगा। तो ये ड्रामेटिक लिरिक यहाँ पे हम इसको मानते हैं। ठीक है, आगे चलें। द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन, ये कौन सी लैंग्वेज में इसको गाया? सॉलिटरी रीपर जो पोएम है, यहाँ वहाँ पे एक लड़की होती है ना, वो दराती बोलते हैं उसको, हंसिया, उससे जो है वो कुछ काटती रहती है घास वगैरह, और वो सिंगिंग करती रहती है जब उसको राइटर सुन रहे होते हैं, है ना। तो वो कौन सी, उनको समझ नहीं आता है, लेकिन वो जो गाती है वो बहुत ही मधुर गाती है, उनको बहुत पसंद आया वो। कौन सी लैंग्वेज में है? आर्स, गैलिक, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी? तो ये जो अर्स या फिर गैलिक दोनों इसको बोला जाएगा, तो यही इसका आंसर है। अ परफेक्ट वुमेन नॉबली प्लान्ड टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड, दिस लाइन एट फ्रॉम, एट नहीं, एट तो नहीं होगा यहाँ पे गाइस, ये किस पोएम में है ना, टेकन फ्रॉम। तो हु अ परफेक्ट वुमेन नॉबली प्लान्ड टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड, दिस लाइन फ्रॉम सॉलिटरी रीपर, डेफोडिल्स, लूसीज पोएम्स, या फिर सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट? तो सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट इज राइट आंसर। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आगे भी आपको मिलते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिए, है ना। और शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।